बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास लेक्चर नंबर 10 में आज हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आप लोगों को 10th यूनिट नंबर 10 के 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करवा चुका हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि इसके जो बाकी 2 न्यूमेरिकल्स हैं वो भी फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल की तरह ही हैं। इसकी स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ, डाटा आपको बता देता हूँ, आप इसको सॉल्व खुद करेंगे। ये आपका होमवर्क है। फाइंड द टाइम पीरियड, हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना ऑफ द सिंपल पेंडुलम का। इसका फार्मूला आप लोगों को आता है T इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी ऑफ 1 मीटर लेंथ। एक पेंडुलम जिसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है। लेंथ की जगह आप 1 पुट कर देंगे, जी की जगह आप 10 पुट कर देंगे। प्लेस ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून। उसी पेंडुलम को अर्थ पर भी उसका एक्सपेरिमेंट किया गया और मून पर भी। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, मून की सरफेस पर इसकी जो वैल्यू है वो 1 डिवाइडेड बाई 6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ। जी पर 10 है तो 1 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे 1.67 या 1.6, इसी तरह आपके पास वैल्यू आ जाए 1.63 1.62। उस वो वैल्यू हम जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और जी की वैल्यू को उसमें पुट करेंगे। टाइम पीरियड, 2 टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट करने, टाइम पीरियड्स ऑफ द सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ इतनी है और जी की वैल्यू सिर्फ चेंज हो रही है। तो ये हमारे पास 2 आंसर आएंगे। जो अर्थ पर आएगा वो 10 सेकेंड 2 सेकेंड होगा टाइम पीरियड, उसकी लेंथ 1 मीटर है तो अर्थ पर इसकी वैल्यू 2 सेकेंड आएगी। और जबकि मून पर जब कैलकुलेट करेंगे यानी जब उसकी जी की जगह हम वैल्यू 1.67 पुट करेंगे तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास टाइम पीरियड का 4.9 सेकेंड। तो ये हमारा क्वेश्चन जो 10.1 था बिल्कुल उसी तरह ही है, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद 10.4 जो है उसकी स्टेटमेंट भी आपको बता देता हूँ, डाटा भी। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन, एक सिंपल पेंडुलम जो कि अपनी वाइब्रेशन 1 वाइब्रेशन कंप्लीट करता है इन 2 सेकेंड्स, तो उसका टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकेंड आ जाएगा। और कैलकुलेट इट्स लेंथ, उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो जैसा कि आपको ऊपर वाले न्यूमेरिकल में पता लगा कि अगर एक पेंडुलम जिसकी लेंथ 1 मीटर हो तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। तो अगर किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड हो तो उसकी लेंथ 1 मीटर होनी चाहिए। तो जी की वैल्यू 10 है, तो जब आप इस जगह पर ये 10.2 की बिल्कुल तरह है, आप उसको इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका दोनों साइडों पर स्केयर लें, 10.2 को देखें कि वो कैसे किया हुआ मैंने, आप उसको इसको भी उस तरीके से करें। 10 पॉइंट जो 5 और 6 है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसका हम डाटा स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर इसका डाटा बनाकर इसको सॉल्व करते हैं। इफ़ 100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds, अगर किसी मीडियम से वेव्स पास हो रही हैं 100 वेव्स और वो पास होने के लिए जो टाइम टेक करती हैं वो 20 सेकेंड्स है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ वेव्स 100 हो गई और टाइम जो उसने टेक किया उस तरह से पास करने के लिए वो 20 सेकेंड्स है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंड द टाइम पीरियड, उसका टाइम पीरियड क्या होगा ऑफ द वेव। इफ़ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, अगर उसकी वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर हो तो क्या कैलकुलेट द वेव स्पीड, उसकी वेव स्पीड फाइंड करें। यहाँ 3 चीज़ें पूछी जा रही हैं, एक फ्रीक्वेंसी और एक जो उसका हमारे पास टाइम पीरियड और उसकी थर्ड वाली उसकी वेव स्पीड यानी उसकी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए कह रहा है। 10.5 में आपके पास जो डाटा है वो नंबर ऑफ वेव्स जो प्रोड्यूस हुई हैं उस मीडियम में वो 100 थी। टाइम ऑफ पासिंग जो पास करने का, उन वेव्स का पास करने का वो टाइम 20 सेकंड था। फ्रीक्वेंसी एफ कैलकुलेट करनी है, टाइम पीरियड कैपिटल टी से शो करते हैं उसको कैलकुलेट करना है। उसने कहा है वेव लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर हो जो कि हम 0.06 इसकी मीटर में चेंज कर देंगे इसको, ये और इसकी वेव वेलोसिटी कैलकुलेट करें। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला सबसे पहले जैसा कि बाय डिफ़ॉल्ट आपने इसका डेफिनेशन से देखें कि फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट टाइम इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी। इसको पर सेकेंड या हर्ट्ज़ में कैलकुलेट करते हैं हम। नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो 100 हैं और 20 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 हर्ट्ज़ इसका आंसर आ जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। इसके बाद अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करें तो टाइम पीरियड का भी फार्मूला आप लोगों ने वहाँ सिंपल पेंडुलम के लॉन्ग क्वेश्चन के बाद 3-4 डेफिनेशंस थी, उसमें लिखा हुआ था टाइम पीरियड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड।
तो ये फार्मूला अगर हम टी कैपिटल टी इज इक्वल टू 1/f यहाँ पर लगाएं तो 1 ओवर, अभी हमने फ्रिक्वेंसी का आंसर 5 हर्ट्ज कैलकुलेट किया है, 1/5 इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड, टाइम पीरियड इसका 0.2 सेकेंड आ जाएगा। वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और अगर v की जगह f की जगह हम 5 हर्ट्ज पुट करें ये, और वेवलेंथ की जगह 0.06, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 0.30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ जाती है इस वेव की, जो वहाँ से 100 वेव्स पास की हैं 20 सेकंड में। इसकी वेलोसिटी 0.3 मीटर पर सेकंड है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है और टाइम पीरियड 0.2 सेकंड है। इस चैप्टर में इस तरह के फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, वेवलेंथ, ये चीज़ें आपसे इन्हीं रिलेशन से पूछी जाएंगी। डिफरेंट स्टेटमेंट्स में डिफरेंट क्वेश्चन बनाकर यही फार्मूला होगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला, जो हम बार बार चीज़ें कैलकुलेट, कभी वेलोसिटी फाइंड करेंगे, कभी फ्रीक्वेंसी, कभी वेवलेंथ, या जो अभी हमने 4 क्वेश्चंस ऊपर कर लिए हैं टाइम पीरियड, जिसका फार्मूला मैं 10 क्वेश्चन नंबर 10.3 और 10.4 है उनके लिए टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πL/g, ये फार्मूला जो मैं आपको 10.2 में 10.1 में समझा चुका हूँ, ये आप अप्लाई करेंगे और टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। और लेंथ फाइंड करने के लिए हम दोनों साइडों पर स्केल लेंगे और लेंथ कैलकुलेट करेंगे 10.4 में। तो ये 10.5 था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10.6 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने 10.6 की स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल की। अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन द रिपल टैंक। आपने रिपल टैंक का टॉपिक पढ़ा था, उसमें रिपल टैंक में एक वुडन बार जो कि उस वाटर सरफेस के अपर एंड पर वाइब्रेट करता है, जिससे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज, उस वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी वो 12 हर्ट्ज है, हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। रिजल्टिंग वेव हैज़ द वेवलेंथ, उससे जो बनने वाली जो वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर है, वेवलेंथ भी दे दी गई है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, उसकी स्पीड जो है वो आप बताएं। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला लगाएंगे और इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ 10.6 को मैंने सॉल्व किया हुआ है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास उस वाइब्रेटर की वो 12 हर्ट्ज़ है और वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया 0.03 मीटर में शिफ्ट कर देंगे इसको। वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखेंगे डाटा बनाकर, उसके बाद फार्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा और उसको मज़ीद इसकी वैल्यू पुट करेंगे। फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास 12 हर्ट्ज़ है और इसकी वेवलेंथ 0.03 मीटर में है। 12 को 0.03 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.36 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट है। वेलोसिटी कैलकुलेट हो चुकी है। तो मज़ीद क्वेश्चन भी आप इनकी स्टेटमेंट को पढ़ें और उनसे डाटा बनाकर इसके ऊपर ये वाला ही v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला अप्लाई करके इसकी वेलोसिटी फाइंड करें, या इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें। अगर फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है तो फ्रीक्वेंसी आप इस तरह लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, ये वाला फार्मूला आप लगाकर फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। लैम्डा अगर आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से आप इसको इसी फार्मूले को रिलेशन जो हमने वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का पढ़ा है उससे आप इनकी फ्रीक्वेंसी, लैम्डा या वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गए होंगे, 6 न्यूमेरिकल्स हो गए। बाकियों की आप कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, अगर ना आई तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो बाकी न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवा दूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।